थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू हृदय सम्राट ऐसे महाराणा प्रताप अपने मृत्यु के समय किस बात से अत्यंत चिंतित थे और उनके पुत्र अमर सिंह द्वारा दिया गया कौन सा वचन था जिससे महाराणा प्रताप प्रसन्नता से प्राण त्याग कर पाए। उटाला का वह युद्ध जो साबित करता है कि मेवाड़ के राजपूत योद्धाओं के लिए मृत्यु मानो एक खेल मात्र था। इस वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि कपटी और क्रूर ऐसे अकबर का अंत कितना दयनीय और करुणापूर्ण था। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात उस समय की है जब आखेट के समय प्राण घातक आघात लगने से प्रताप की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और दुर्भाग्यवशात प्रताप इस चोट से मृत्युशैया पर जा पहुंचे। परंतु निश्चित ही कोई ऐसी बात थी जिस पर प्रताप के प्राण अटक गए थे। सभी सरदारों एवं सामंतों ने एकत्रित होकर प्रताप से उनके दुख का कारण जानना चाहा। तब प्रताप ने एक घटना कहा सुनाई। एक समय था जब हम अरावली पर्वतमालाओं में जीवन व्यतीत करते हुए एक निर्जन स्थान पर अपना डेरा डाले हुए थे। अमरा यानी महाराणा प्रताप का कुंवर उनकी धर्मपत्नी के साथ एक तंबू में थे। तब मुझे उनकी पत्नी के साथ उनका हुआ वार्तालाप सुनाई दिया गया। अमरा की पत्नी कह रही थी, हमारे दुख के दिन कभी समाप्त हो पाएंगे या कभी समाप्त नहीं होंगे। अमर सिंह ने उत्तर दिया, क्या किया जा सकता है? पिताजी के प्रण के सामने कोई क्या कह सकता है? इस घटना का उल्लेख करते हुए प्रताप ने अपने सलाहकारों एवं सामंतों से कहा कि अमर सिंह में मुझे अपने जैसा दृढ़ विश्वास और निश्चय नहीं दिखता। महाराणा प्रताप को यह शंका थी कि आज नहीं तो कल कदाचित वह तुर्कों के सामने समर्पण कर देगा। अपने सुख के लिए कदाचित वह अपने परिवार की मर्यादा और सम्मान को तिलांजलि दे सकता है। यह बात जानकर अमर सिंह तुरंत मृत्युशैया पर लेटे ऐसे अपने पिता के समक्ष पहुंचे। अपने पिता के सम्मान की रक्षा की शपथ लेते हुए उन्होंने कभी भी मुगलों के समक्ष समर्पण न करने का प्रण लिया। वहां उपस्थित मेवाड़ के सभी सामंतों ने भी अपनी अपनी खड़ग हाथ में लेकर शपथ ली कि वे अपने मृत्यु पर्यंत अमर सिंह के साथ बने रहेंगे। उनके इस दृढ़ निश्चय और प्रण को देखते हुए प्रताप को भरोसा हो गया। अपने पुत्र तथा मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंतों को आशीष देकर उस रात वो मृत्यु की छाव में शांतिपूर्वक सो गए। प्रताप के देह त्याग पर प्रसिद्ध इतिहासकार ऐसे कर्नल टोड की कुछ पंक्तियां यहाँ उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं, इस प्रकार एक महिमाशाली राजपूत राजा का जीवन समाप्त हुआ, जिन्हें आज भी हर सिसोदिया राजपूत ही नहीं बल्कि हर हिंदू अपना आदर्श मानता है और तब तक मानता रहेगा जब तक कि कोई नया संघर्ष राष्ट्र प्रेम की इस ज्वाला को ही न बुझा दे। ईश्वर करे वह बुरा दिन कभी न आए, परंतु यदि दुर्भाग्यवश वह दिन कभी आता भी है तो कम से कम ब्रिटेन का इसमें कोई भी योगदान न हो। कर्नल टोड के यह शब्द हमारी चेतना में प्रताप की महानता को प्रगाढ़ता से स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। अमर सिंह ने मालपुरा, गुजरात, मालवा, ईडर और आबू में मुगल थानों एवं काफलों पर आक्रमण कर उन्हें लूटकर उनकी संपत्ति को हस्तगत किया। ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं कि अमर सिंह मेवाड़ के ऐसे पहले राजा थे जो उत्तम तकनीक के शस्त्र अन्य राज्य से मेवाड़ में लाए और अत्याधुनिक ऐसी तोपों का मेवाड़ में ही निर्माण कर मेवाड़ की सैन्य शक्ति को बल दिया। और इसका नतीजा यह निकला कि मेवाड़ अब मुगलों से स्वयं की रक्षा नहीं करता था, किंतु मुगलों पर ही बढ़ चढ़कर आक्रमण करता था। कुंवर अमर सिंह वही शक्तिशाली योद्धा थे जिसने दिवेर के युद्ध में मुगल सेनानायक ऐसे शेरिमा पर एक भारी भरकम भाले से प्राणघातक प्रहार किया था। बात कुछ इस प्रकार थी। दिवेर के उस युद्ध में
जब अमर सिंह का सामना सेरिमा से हुआ तो क्रोध में आकर अमर सिंह ने एक लंबा और शक्तिशाली भाला सेरिमा की ओर घात लगाकर फेंका। इस भाले की तीव्रता एवं प्रहार इतना घातक था कि सेरिमा के शरीर को छेदता हुआ यह भाला उसके अश्व के भी शरीर से पार निकलकर धरती में जाकर धंस गया। इस तरह का वार कोई असाधारण ऐसा योद्धा ही कर सकता था। पूरे मानव इतिहास में भाले से ऐसे बलशाली प्रहार के उदाहरण शायद ही कहीं मिल पाए। सेरिमा अभी तक जीवित था। उसने अपने आसपास के मेवाड़ी सैनिकों से पूछा कि वह योद्धा कौन है जिसने इस कुशलता के साथ उसे भाले के एक ही वार से मृत्यु की कगार पर पहुंचा दिया। इतिहास में यह बात दर्ज है कि कई सैनिक एवं वीर योद्धा द्वारा उस भाले को निकालने का प्रयास किया गया, परंतु उस भाले को निकालने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब कुंवर अमर सिंह आगे आए। उन्होंने एक ही हाथ से उस भाले को धरती, अश्व एवं सेरिमा के शरीर से निकाल लिया। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु पर्यंत सेरिमा ने कहा था, अमर सिंह में मुझे दैवी प्रकाश से ओतप्रोत एक बलिष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इस देव पुरुष के हाथों से मारा गया हूं। 15 सितंबर ईस्वी सन 1599 को अकबर ने अपने बड़े पुत्र ऐसे सलीम को अजमेर का सूबेदार बनाया। उसे अमर सिंह को पकड़कर मेवाड़ को पराजित करने का दायित्व दिया गया। सलीम की मदद हेतु अकबर ने अपने सबसे विश्वस्त एवं बहादुर ऐसे जयपुर के राजा मान सिंह को भेजा, जिनकी बहादुरी के किस्से इतिहास में मशहूर है। अमर सिंह के जीवन में उटाला दुर्ग के विजय की कथा सचमुच में अद्भुत है। उटाला की वह विजय बताती है कि राजपूत अपने सम्मान की रक्षा के लिए किस सीमा तक जा सकते थे। बात कुछ इस प्रकार की है। शत्रु पर आक्रमण करने हेतु सेना की जो प्रथम टुकड़ी होती उसे हरावल कहा जाता था और उसके पीछे वाली टुकड़ी को चंदावल। राव चुड़ा के वंशज ऐसे चुड़ावत राजपूत पीढ़ियों से चली आ रही इस व्यवस्था के अनुसार सदैव हरावल यानी अग्रपंक्ति में लड़ते थे तथा प्रताप के भ्राता शक्ति सिंह के वंशज ऐसे सक्ता राजपूत चंदावल में लड़ते थे। एक समय चुड़ावतों एवं सक्तावतों में विवाद हो गया। विवाद का विषय यह था कि सदा के लिए चुड़ावत ही क्यों हरावल में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अमर सिंह ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए कहा कि उटाला के दुर्ग में जो भी पहले प्रवेश कर पाएगा भविष्य में वही हरावल में युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। बल्लू सक्तावत ने महावत को उस दुर्ग के मुख्य द्वार पर हाथी चढ़ाने को कहा, जहां से मुगल सेना तीरों एवं गोलियों की निरंतर वर्षा कर रहे थे। किंतु महावत ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि हाथी के दांत नहीं है तथा दुर्ग के द्वार पर लगे ऐसे नोकीले भालों के कारण द्वार को तोड़ने में हाथी असफल हो रहा है। एक क्षण का भी विचार न करते हुए बल्लू सिंह उन भालों के समक्ष खड़े हो गए और महावत को स्वयं पर हाथी चढ़ाने का आदेश देते हुए कहा, यह हाथी मुझ पर चढ़ा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। महावत ने आदेश का पालन किया। बल्लू का क्षत विक्षत शरीर हाथी के लिए सहायक हुआ और दुर्ग का द्वार भरभरा कर ध्वस्त हो गया। उधर रावत जयित सिंह ने रस्सियों की सहायता से दुर्ग की दीवार पर चढ़ना प्रारंभ किया, किंतु एक मुगल सैनिक ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से आहत हुए ऐसे सामंत ने अपने साथी से कहा कि मेरा मस्तक काट कर दुर्ग में फेंक दो, ताकि मैं ना सही पर मेरा मस्तक दुर्ग में पहले पहुंच जाए। साथियों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार चुड़ावत तथा सक्तावत दोनों ही कुल के योद्धा एक ही समय पर दुर्ग में प्रवेश कर गए। अमर सिंह ने दोनों ही शाखाओं के योद्धाओं की अत्यंत प्रशंसा की और अंत में चुड़ावत ही हरावल में युद्ध करने के अधिकारी बने रहे। दोनों ही पक्ष के योद्धाओं ने अपने मान एवं दुर्ग को हस्तगत करने के हेतु बलिदान का एक ऐसा उदाहरण दिया जो तुर्क, मुस्लिम इत्यादि के लिए मानो असंभव ऐसे स्वप्न के समान था। उटाला का विजय तो मानो एक शुरुआत थी। अमर सिंह ने कुछ ही समय में मुगलों के
30 स्थानों को हस्तगत कर लिया और इसके साथ ही मेवाड़ पर अपना अधिकार करने का अकबर का स्वप्न मानो केवल स्वप्न ही रह गया। जैसा कि हमने आगे भी देखा, मानसिंह अकबर के विश्वास पात्र थे। अकबर उन्हें बेटा कहकर बुलाता था। यहाँ मानसिंह जहांगीर के पुत्र ऐसे खुसरो को अकबर के बाद अगला बादशाह बनाना चाहते थे। दूसरी ओर अकबर ने जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। इसीलिए मुगल सेना में आंतरिक संघर्ष के भय से अकबर ने मानसिंह को भोजन में विष देकर मारने का विचार किया, क्योंकि मानसिंह आमने सामने के द्वंद्व में भारी पड़ने वाला योद्धा था। कई इतिहासकारों ने यह माना है कि जिन शत्रुओं को अकबर बल से नहीं जीत पाता था, उन्हें कपटपूर्वक विषैले भोजन एवं विषैले वस्त्रों की सहायता से वह उन्हें मार्ग से हटवाया करता था। सामान्यतः वह ऐसे लोगों को मीठी मीठी बातों में उलझाकर भोजन हेतु आमंत्रित करता था और अपने विश्वास पात्र रसोइयों की सहायता से उन्हें जहरीला भोजन देकर उनकी हत्या कर देता था। किंतु उस दिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जो विषैला भोजन उसने मानसिंह को खिलाने के लिए बनवाया था, उसके बावर्ची द्वारा वही भोजन अकबर को परोसा गया। भोजन के विष के प्रभाव से उसे भोजन खाने के 3 दिन के भीतर ही खूनी दस्त लगे और फिर 15 अक्टूबर ईस्वी सन 1605 को भारत का सबसे कपटी व्यभिचारी मुसलमान राजा, जो कि हिंदुओं का सबसे घातक शत्रु था, अपने ही द्वारा बनाए गए ऐसे विष के कुचक्र में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसा छल और षड्यंत्र से भरा जीवन उसने जिया था, ठीक वैसा ही अपमानजनक अंत उसको प्राप्त हुआ। उस समय के लेखा जोखा रखने वाले लोगों ने लिखा है कि उसके शरीर से निकलने वाली ऐसी भयंकर दुर्गंध के कारण कोई उसके निकट जाने के लिए तैयार नहीं था। अपने अंत समय में अकबर के पास कलमा पढ़ने तक की शक्ति नहीं थी और वह मौन रहकर ही इस संसार से विदा हुआ। कई सारे युद्धों में मेवाड़ को अजय बनाए रखने वाले ऐसे महान और शक्तिशाली राणा अमर सिंह को सत सत नमन। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।